ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का लक्ष्य नंबर 3 है या 4 है, वो आप देख लेना। इसमें आप द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं दो तरीके की होती है ये प्रॉब्लम। सिमेट्री प्रॉब्लम, इफ द डिस्टेंस और टाइम और कॉस्ट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ जर्नी, द प्रॉब्लम इज सेड टू बी सिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक के लिए one or more pair of cities, the distance, time or cost change with the direction, the problem is said to be symmetric। जैसे कि हम देखते हैं इन सवालों में जो सवाल जिनके बीच में डायगोनल इन्फिनिटी है, जिनका डायगोनल इन्फिनिटी है वो एसिमेट्रिक है। और जिन सवालों में जिनका डायगोनल ये हो गया और ये डायगोनल इधर से भी, ये दोनों अगर वो है इन्फिनिटी है तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं इन सवालों को। शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से, जो कि एसिमेट्रिक है। तो देखते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम। ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 है। तो सेम हमने इसमें डायगोनल, हमने ये डायगोनल इन्फिनिटी हो गया। तो सेम हम यहाँ पे रो रिडक्शन करेंगे पहले, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। मैं कुछ सवालों को इसलिए छुड़वा देता हूँ जिससे समय बचे, क्योंकि हाँ वीडियो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो इन्फिनिटी में से 1 करेंगे तो इन्फिनिटी रह जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 5 में से 1 4, 7 में से 1 6, और यहाँ ये 0। यहाँ पे 2 है तो 6 में से 2 4, ये इन्फिनिटी रह जाएगा, इन्फिनिटी। 3 में से 2 1, 8 में से 2 6, ये 0। यहाँ पे 4 है तो 8 में से 4 गया 4, 7 में से 3 इन्फिनिटी 0। और यहाँ पे जब 7 में से 4 जाएगा 3। यहाँ हम जो ना इस वाले में से इसको घटा रहे हैं, यानी जो भी प्लस मानी चाहिए वैल्यू देख लेना आप। यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ पे ये 8 0 2 इन्फिनिटी 1 0 2 1 7 इन्फिनिटी। कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन करेंगे तो ए बी सी डी ई। जो भी यहाँ पे सवाल होंगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाले, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम सवाल होंगे वो। बस थोड़ी बहुत आपको प्रोसेस अलग मिलेगी, मतलब प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। अब हम यहाँ पे कॉलम रिडक्शन करते हैं। देखो यहाँ पे 0 है तो ये पूरी ऐसे ही 8 4 4 ऐसा आएगा। यहाँ पे भी ये 0 है, 0 है तो ये पूरा वो हो जाएगा, सेम उतर जाएगा ये भी 0 2, क्योंकि हम ऐसा मिनिमम एलिमेंट ये होगा। 2 में से 0 करेंगे 0, 3 में से 0 करेंगे तो फिर भी 3 ही रह जाएगा। तो आप समझा ही दिया वो तो मैंने। तो अब यहाँ पे 1 है तो अब ये हो जाएगा 3 0 इन्फिनिटी 1 0 7 इन्फिनिटी 0 6 6 0 0 3 1 8। अब हम यहाँ पे 0 साइन करेंगे। 0 साइन करने के लिए यहाँ पर तो कोई 0 है नहीं, तो ये कोने वाली 0 है। जब हम ये साइन करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और इधर कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है। उसके बाद 0 यहाँ पर है, ये इसमें ये 0 है, ये भी कट जाएगी और इधर कोई 0 है ही नहीं। अब इसके लिए अब ये साइन करेंगे जिससे ये 0 और यहाँ पे कोई 0 है ही नहीं, फिर ये और एट लास्ट में ये। तो सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन देखेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी ना वो अब देखिए, यहाँ पे ए ई तक गया, ए ई तक गया और ई वापस से ए आ गया। जबकि वो ए जो ना ए से बी, बी से सी या फिर ए से डी सी सब में घूम के आना चाहिए या सब पे, लेकिन वो घूम कर नहीं आया। और आप देखोगे फिर बी गया सी पे, बी गया सी पे, और सी डी पे, सी डी पे, डी बी पे जाने का मतलब है कि यहाँ पे डी का जो कॉलम है वो बी वाली रो में बन रहा है, जो मतलब बी का बॉक्स, वो बॉक्स है जो है तो बी पे। पर तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल का मतलब होता है सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन। इस सवाल का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सो टू फाइंड ऑप्टिमल solution we allocate
1 एज 0। तो हम इस सवाल का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी कौन सी है, 0। 0 से एक बड़ा यानी कि एक, एक लेंगे। एक को हम जो ना 0 की तरह ट्रीट करेंगे, एक को हम यहाँ पे 0 की तरह ट्रीट करेंगे। अब यहाँ हम एक को अब 0 की तरह ट्रीट करेंगे, तो अब हम इस वाली 1 को असाइन करेंगे, यानी 0 की तरह असाइन करेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 0 कट जाएगी और इससे ये वाली 0 कट जाएगी। अब यहाँ पे ये ले लिया हमने 0, जिससे ये कट जाएगी, और ये वाली ले लिया और इससे ये भी कट जाएगी इस वाली से। फिर अब ये ले लिया तो इससे कुछ नहीं कटेगा, और ये 1 भी, और ये। अब हम देखते हैं कि नाउ सॉल्यूशन, ए से बी गया, ए से बी, बी से गया सी, सी से गया डी, डी से गया ई, और ई से गया ए, यानी कि अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है हमारा। सो टोटल कॉस्ट बराबर ए का बी, ए का बी हम यहाँ से देख लेंगे ऊपर से, ए का बी देखेंगे हम तो 2, और बी का सी 3, और सी से डी, सी का डी 4, फिर 5, फिर 1। कोई भी इन्फिनिटी सिलेक्ट नहीं होगा इसमें। तो ये सवाल हो गया। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ जो कि सिमेट्रिक वाला हो जाएगा हमारा। एक एसिमेट्रिक का ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आपको ये, और इसका सॉल्यूशन ये, जिसमें हमारी कॉस्ट 110 आ रही है। अभी हमने एग्जांपल लिया है जो सिमेट्रिकल के लिए, जो काफ़ी अच्छे मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जांपल, जिसमें हम टेबल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आप देख लीजिए, हमें कुछ इस तरीके से ये गिवन होंगे, C12 1 2 3 ये सब मान गिवन होंगे। तो जैसे कि C12 1 ये है और 2 ये है, तो इसका मान है 20। और सेम इसे अब उल्टा कर दो, C21 का क्यों हम उल्टा करेंगे, क्योंकि यहां दे रखा है वेयर CJ के बराबर है। तो CI जी वैल्यू होती है ये वाली, J वैल्यू होती है ये वाली, J वाली वैल्यू होती है, I वाली वैल्यू ये होती है। तो जब C12 20 है तो C21 भी 20 ही होगा, यानी कि C21 भी 20 ही होगा। उसी तरीका से यहाँ देखिए C13 4 है तो C31 भी 4 ही होगा। तो हम पूरी टेबल को इसी तरीके से पहले भर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनता है। और अब जो भी यहाँ एलिमेंट की जगह बची है उन सब में इन्फिनिटी पुट कर देंगे हम, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी कि अब डायगोनल इन्फिनिटी वाला बन गया और इधर से भी इन्फिनिटी वाला डायगोनल बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से और इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व हम ऐसे तरीके से करेंगे जो हम लैंग्वेज में से सॉल्व करते आए, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, सिम करेंगे इसे। मैंने यहाँ पे रिडक्शन कर लिया इसका। मिनिमम एलिमेंट 4 है, 20 में से 4 गए 16, 4 में से 4 गए 0, 10 में से 4 गया 6। कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन, यहाँ पे कॉलम रिडक्शन हो गया। कॉलम रिडक्शन करने के बाद मैंने ये वाली 0 असाइन करी, जिससे ये 0 ये 0 ये 0 हमारी कट हो गई, यहाँ पे कोई और 0 है ही नहीं। फिर ये वाली 0 असाइन करी जिसकी वजह से ये कट हो गई इसके लेफ्ट वाली, बाकी ऊपर कोई इसमें 0 है ही नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं बना इस वाली उसमें रो में, इसमें कोई बॉक्स नहीं बना और इसमें कोई बॉक्स नहीं बना। तो हम ये वाली रो और ये वाली रो सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी इस वाले कॉलम को काट देंगे, कॉलम काट देंगे, बाकी रो को काट देंगे, इसको और इसको। तो आगे लिखते हैं फिर कुछ। तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 3 है, तो 3 से जब हम, ये गलती से ये वाली लाइन कट गई मुझसे, अब इसको मत काटना, उसके सॉल्यूशन से अब ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा जिसमें हम 0 साइन करेंगे। जैसे कि हमने ये वाले 0 साइन करे जिसकी वजह से ये कट हो गई, और फिर हम इस वाली 0 को साइन करेंगे जिससे ये कट हो जाएगी, और
इधर कोई है ही नहीं। उसके बाद फिर ये सिलेक्ट करेंगे जिससे ये कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगी, और ऊपर इसके नीचे कुछ है ही नहीं, और फिर ये वाली सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब करने के बाद फिर आप इस वाली कॉलम में कोई भी बॉक्स नहीं बना, और इसके ऊपर जो भी बॉक्स है उसको टिक कर लेंगे, बाकी रोज काट देंगे, और ये वाला फिर कॉलम काट देंगे। और अगले स्टेप बनाते हैं। इसका सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 1 होगा, जिससे कि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ 0, यहाँ पर 0, बाकी इनमें जुड़ जाएगा जिन पर डबल क्रॉस है, जिन पर सिंगल है उन पर कुछ चेंजेस होंगे नहीं। तो अब हम इसमें 0 काटेंगे। जैसे हमने ये वाली सिलेक्ट करते हैं, ये वाली 0, तो इससे ये कट जाएगी, जी कट जाएगी। फिर हम ये वाली 0 सेलेक्ट करते हैं, जिससे ये कट जाएगी नीचे वाली इसकी, और इसके दाएं कोई है ही नहीं, मतलब बाएं। और फिर हम ये वाली 0 सेलेक्ट करेंगे, जिससे ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, और ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं इसके। ये सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये सिलेक्ट कर लेंगे। हम अब देखते हैं कि 1 से 3 पर गया, सॉल्यूशन 1 से 3, और 3 से 4, 4 से 1 पे, जो कि हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं हुआ। और देखिए आप कि 2 गया 5 पर, 5 आ गए 2 पे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी 0 से बड़ा और पॉजिटिव 0 से यानी कि 1, हम 1 को 0 की तरह असाइन करेंगे, तब देखते हैं सॉल्यूशन आता है नहीं आता है। अगर एक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो फिर 0 से बड़ा 1 को छोड़कर जो भी बड़ा होगा फिर उसको लेंगे, यानी हम ट्राई करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है इससे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने ये सिलेक्ट किया जिससे ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये सिलेक्ट किया जिससे ये कट गया, और कोई है नहीं। फिर ये जिससे ये कट गया, और ये भी कट ही जाएगा इससे, ये और ये। तो अगेन हम ये पाते हैं कि सेम यही सॉल्यूशन है। तो ये भी सॉल्यूशन, यानी कि 1 को हम अगर 0 की तरह ट्रीट करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं बना इससे। तो अब हम जो ना जो 1 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से बड़ा जो भी होगा, जो कि यहाँ पर मुझे तो 8 दिख रहा है, हम 8 को 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखते हैं चलो उससे आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अब हम 8 को 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब हम 8 को 0 की तरह ट्रीट करेंगे तो इससे ये कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, और ये भी, और ये भी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस 0 को सिलेक्ट करेंगे, जिससे ये कट जाएगी, जिससे ये कट जाएगी। उसके बाद हम इस वाली 0 को सिलेक्ट करेंगे, जिससे ये और ये कट जाएगी, और ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो हम फिर ये 0 करेंगे, इससे ये कट जाएगी। फिर यहाँ पर 8 को हम 8 को मानेंगे, तो हम 8 पर बॉक्स बना देंगे, जिससे इसके सामने वाली ये 0 कट जाएंगी, ऊपर वाली 0 कट जाएंगी। फिर हम ये वाली 0 कर लेंगे, जिससे ये वाली 0 आ जाएगी, जिससे ये वाली 0 कट जाएगी। फिर ये वाली 0 हम बॉक्स बना देंगे, जिससे ये और ये कट जाएगी, ये कट जाएगी। तो सॉल्यूशन इसे देखते हैं हम। तो इस पर यहाँ पे हमारा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो नाउ ट्रीट 11 एज 0। तो हम 11 को जो ना 0 की तरह ट्रीट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। हमने सेम इसी टेबल को जो हम पहले से वो कर रहे थे यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, जिसमें हमने 1 को ट्रीट किया था, उसी वही वाली टेबल है ये। 1 को करके देखा, 8 को करके देखा, नहीं आया, और 11 से करके देखेंगे। तो आप एग्ज़ाम में तो ये सब मत करना, और अगर कर भी रहे हैं तो आप रफ वर्क पे कर लेना, या फिर आप कर रहे हैं तो सवाल बड़ा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, दिखा दिया, कोई दिक्कत ना है। बाकी पेंसिल से करके देख लियो इसी पे, अगर उसी पेज पे जहाँ लिख रहे हो। तो देखो अब यहाँ पे हम 11 को 0 की तरह ट्रीट करेंगे। जब 11 करेंगे तो इससे ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, इससे ये वाली 0 कट जाएगी, इससे ये वाली 0 कट जाएगी। उसके बाद हम इसको साइन कर लेंगे, ये कट जाएगी इससे, और बाकी इसके सामने कुछ है ही नहीं। अब ये वाली 0 ले लेंगे, जिसमें ये कट जाएगी, जिससे जब ये कट जाएगी तो उसके बाद फिर हम ये वाली 0 ले लेंगे, जिससे ये कट जाएगी,
सॉरी यहाँ पे भी 0 ही है, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब देखो 1 से 2 से 5, 5 से 3, 3 से 4, 4 से 1। सो सॉल्यूशन एंड असाइनमेंट कॉस्ट आप लिख लेना इसमें आगे जो भी आएगी। एक सवाल ये वाला जो रह गया है ये और मैं आपको समझा दूँ। तो ये एसिमेट्रिक का सवाल है। एसिमेट्रिक का सवाल इसको देखिए आप, हम इसमें रो रिडक्शन कर देंगे पहले। जब हमने रो रिडक्शन कर लिया उसके बाद हमने कॉलम रिडक्शन करा। कॉलम रिडक्शन करने के बाद हमें पहले से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा ये वाला सॉल्यूशन आया, इसमें ये वाला सॉल्यूशन आया। अब इस सॉल्यूशन में 1 से 2 पे गए, 2 से फिर से 1 पे आ गए हम। तो यानी कि हम सब में नहीं घूमे अभी, हम केवल इस वाले रूट से इस वाले रूट पे आ गए। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम देखिए ये आया ना 1 से 2 और 2 से 1 और 3 से 4, 5, 6 एंड 3 पे आ गए, यानी पूरा। तो दिस इज नॉट ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू एलोकेट 1 एज 0। तो हम यहाँ पे 1 को 0 की तरह एलोकेट करेंगे। तो हम इस जो पुरानी वाली जो टेबल थी हमारी ये वाली, हम आप इससे इसी को उतार लेंगे, इसी को जो पीछे उतार लेंगे हम यहाँ पे। तो हम 1 को 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो इससे ये वाली 0 कट जाएगी और इसके नीचे वाली 0, ये भी नीचे वाली 0 कट जाएगी। फिर हम ये वाली 0 वो कर लेंगे, एलोकेट कर लेंगे, जिससे कोई भी 0 नहीं कटेगी इससे। फिर उसके बाद हम हमेशा 0 जब काटते हैं ना तो हम ये चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे जो ना बॉक्स बन जाए, हर किसी पे बॉक्स बन जाए और उससे कट भी जाए 0। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो फिर ये वाली असाइन कर लिया और देखते हैं फिर हम, जैसे कि यहाँ पे इसके बाद भी जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे इसे, तो देखो यहाँ पे 5 से 6 पे गए और 6 से हम जैसे कि 6 से फिर हम 5 पे आ गए। तो हम फिर भी कुछ नहीं बन पाए, यानी कि इससे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ हमें। तो हम 0 से बड़ा 1 था, अब 1 नहीं आया तो 1 से बड़ा 3 है, तो 3 ले लेंगे अब हम यहाँ पे। तो 3 हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे। और जब 3 को हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आप 1 से हम जैसे कि हम यहाँ पे ये हमने पिछली वाली टेबल उतार ली और 3 को हमने वो कर लिया। अब यहाँ पे 3 को जो भी हम एलोकेट करेंगे सबसे पहले उसी पे हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे उसी को। तो उसी पे बॉक्स बनाएंगे। तो हमने 3 पे बॉक्स बनाया, तो ये 0 कट गई इससे, और इसके वाली नीचे वाली ये दोनों 0 कट जाएंगे इससे। और फिर यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया, जब यहाँ पे बॉक्स बनाया तो ये 0 कट गई और नीचे कोई 0 थी नहीं इसके। फिर हमने इस पर बॉक्स बना लिया जिससे कोई भी नहीं कटी। फिर हमने इस पर बॉक्स बना लिया जिससे ये वाली कट गई, क्योंकि ये तो इससे कट गई थी। फिर हमने इस पर बॉक्स बना लिया जिससे कुछ भी नहीं कटा, और फिर ये वाला। तो देखो अब यहाँ से 1 से 5 पे गए, 5 से 6 पे, 6 से अब ये 3 पे, क्योंकि 3 वाले उस पर आ रहे हैं हम। और फिर हम 3 से 4 पे, और 4 वाले से 2 पे, और 2 वाले से 1 पे। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी हमारी, ये हम निकाल लेंगे कि 1 से 5 पे, जैसे कि हम सवाल लिखेंगे 1 से 5 पे 29, तो यहाँ 29। फिर 5 से 6 पे, 5 से 6 पे 10, तो 10, यानी किसी तरीक़ा से हम ये लिख लेंगे और ये 103 इसकी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। जो हमारा आंसर है इन सवालों में वो मतलब लगभग एक एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा किताबों से, और कोई सवाल मिल भी जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है ना तो आप घबराइए मत, आपका सवाल सही है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए किताब से, कम में कम आ जाए कोई दिक्कत ना है, या फिर एग्जैक्ट आ जाए उसके, यानी एक आध ऊपर नीचे हो सके हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपका ये यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो बाकी सवाल और रह जाते हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, और भेजने के बाद मैं आपको उनके सॉल्यूशन भेज दूंगा, और बाकी आपको PDF फॉर्म में मिल ही जाएंगे सारे सॉल्यूशन। और बाकी ये चैप्टर कंप्लीट, हम अगला चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए धन्यवाद।